देखिए ये कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पे कितना का बन रहा है, 90 का बनता है, ठीक है। इसमें डाल दे रहा है। ये क्या होता है, समकोण होता है। यदि यहाँ पे 60 का एंगल बनेगा तो यहाँ कितना का बनेगा, 30 का। क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए 60 और 30 कितना होता है, 90, और यहाँ पे कितना का बनता है, 90 का बनता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जहाँ पे जहाँ पे ये मतलब 60 बनेगा उसके सामने साइड क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। और ये जो 30 है, 30 के सामने कितना होता है, हमेशा 1 होता है। एक तो ये फिगर हो गया, ये हम पीछे बताए थे आपको, ठीक है। और दूसरा फिगर क्या बताए थे, ऐसे बताए थे 45 का केस। यदि यहाँ कितना बनेगा, 45 से बनेगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 45 का बनेगा। क्यों, क्योंकि 45 और 45 कितना होता है, 90, और यहाँ पे कितना का बनता है, 90, और तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो उस केस में क्या होता है, वहाँ पे यहाँ 1 होता है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये साइड भी कितना होता है, 1 होता है। जहाँ पे दोनों ये मान सेम होता है, थीटा का मान, ठीक है, एंगल, तो ये क्या होता है, दोनों सेम होता है, ठीक है। अब इन्हीं फिगर से देखिए ये 3 फिगर बना है, ठीक है। यदि आप ये 3 फिगर याद कर लेते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि ऊंचाई दूरी से जो भी प्रश्न होंगे आप मात्र ये 3 फिगर और ये 2 फिगर, ठीक है, सिंगल फिगर के लिए हम बताएं पीछे, ठीक है। आज बताने वाले हैं आपको ये डबल फिगर के लिए, ठीक है। तो ऊंचाई दूरी का कोई भी प्रश्न हो आप मात्र 10 सेकेंड के अंदर में हल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अब देखिए इसे याद कैसे करना है, देखिए पहले ही समझिए। यदि यहाँ पे कितना का है, 30 का, यहाँ पे 60 का बन रहा है एंगल, ठीक है। यहाँ पे कितना का बन रहा है, 30 का। तो जब भी इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, यानी कि आधा है, यानी कि दोगुना है। 30 का दोगुना क्या है, 60 है, ठीक है। तो हमेशा ये कितना होता है, ये वाला यहाँ से यहाँ कितना मान होता है, 2 होता है, ठीक है। और उस केस में अब देखिए यहाँ पे अभी छोटे त्रिभुज में देखिए, छोटा वाला में देखिए, ये त्रिभुज में देखिए यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे छोटा वाला में कितना बनेगा, 30 बनेगा। और 30 के सामने कितना होता है, देखिए 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है, देखिए 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और जो ये छोटा वाला में 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। तो ये तो याद हो गया। तो यदि आप ये फिगर याद कर लेंगे तो आप बहुत आसान तरीक़े से हल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पे 45, तो जहाँ भी 45 का मतलब 15 का अंतर हो, जैसे 45 और 15 कितना होता है, 60 होता है। तो यहाँ से यहाँ कितना का है अंतर, 15 का है। तो जहाँ भी 15 का अंतर होता है वहाँ पे ये मान कितना होता है, √3 - 1 होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए 60 के सामने कितना होता है, √3 है ना। और यहाँ पे कितना का बनेगा, छोटा वाला में 30 का बनेगा। 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है। तो ये फिगर याद हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें आइए, इसमें कितना का अंतर है, तो 15 का अंतर है। देखिए 30 और 15 कितना होता है, 45। और जहाँ भी 45-15 का अंतर होता है, ठीक है, वहाँ मान कितना होता है, ये √3 - 1। ये हम फिगर मतलब खुद से तैयार किए हैं। और 45 के केस देखिए, यहाँ 45 बनेगा तो यहाँ कितना बनेगा, 45 बनेगा। और 45 के केस में क्या होता है, जहाँ 45 बनता है वहाँ सामने क्या होता है, 1 और 1 होता है, 1 है, इसीलिए फिगर मतलब इन दोनों से मिलकर बना। अब देखिए इन्हीं 3 फिगर के माध्यम से, ये तो हम बता दिए थे पहले, ठीक है। यदि आप चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देख सकते हैं पीछे जाकर हम। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है इससे, देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि भूमि तल के एक बिंदु ए से मीनार के शीर्ष कोणीय कोण 30 है। जैसे देखिए कोई यहाँ पे ये मीनार है, ठीक है, ये भूमिगत है, मतलब भूमि तल है। अब यहाँ से कोई बिंदु एक ए है, ठीक है। ए से कितना का एंगल बन रहा है, तो 30 का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, मान लिया जाए यहाँ से इधर आएगा, अंदर आएगा, अंदर कितना आता है, कोई बिंदु बी पर आता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना दे चुका है, 20 मीटर। यानी कि पहले जब यहाँ खड़ा था, यहाँ से यहाँ आया तो कितना, 20 मीटर, यहाँ से यहाँ ये चला है, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ आएगा तो कोण कितना का हो गया है, 60 का हो गया। अब देखिए 60 का क्यों हुआ है, जब भी इधर से इधर आते हैं यानी कि लंब की ओर आते हैं तो मान क्या होता है, बढ़ता है। जैसे यहाँ देखिए 30 था तो इसके थोड़ा सा बढ़ा, 31, 32, 33, यानी कि 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90। यहाँ से इन आएंगे तो बढ़ेगा। जब भी दो एंगल दिया रहे तो छोटा वाला हमेशा उधर होता है, बड़ा वाला हमेशा 90 की ओर होता है। ठीक है, छोटा वाला उधर, बड़ा वाला हमेशा 90 की ओर होता है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए। तो कह रहा है तो मीनार की ऊंचाई पता करें। तो मीनार ये है। ठीक है, मानते हैं कि ये मीनार था। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा था तो पहले कितना का एंगल बना रहा था, 30 का। अब ये व्यक्ति जब इधर बढ़ा 20 मीटर तो एंगल कितना का हो गया, 60 का हो गया। उस स्थिति में इसकी मीनार की ऊंचाई पता करना है। तो देखिए ऐसा फिर कहीं दिखाई दे रहा है तो देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना दिया है हमें, 2। अभी इसे छोड़िए, यहाँ से कितना होता है, 2 होता है। यहाँ से यहाँ 1 होता है, यहाँ कितना होता है, √3 होता है। जो हमारा ट्रिक है उसमें यहाँ से यहाँ 2 दिया है, लेकिन प्रश्न में क्या दिया है, यहाँ से यहाँ 20 दिया है। जो हमारे ट्रिक से ये कितना है, 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है, 10 गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो जो ऊंचाई होगा से क्या होगा, 10 गुना ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10√3। या तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। जैसे देखिए ये भी यहाँ से यहाँ दूरी है और ये भी 2 भी यहाँ से यहाँ दूरी है और 20 भी क्या है, यहाँ से यहाँ दूरी है। तो 2 का मान कितना दिया है, 20। तो 1 का मान निकाल लीजिए। तो 1 का मान निकाले कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, जब 1 का मान 10 हो गया तो क्या करेंगे, √3 का मान निकालेंगे। नहीं, जैसे 4 कलम का मूल 20 रुपया है तो 1 कलम का मूल कितना हो जाएगा, 5। तो 7 कलम का मूल निकालिए। तो 7 को निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, 7 से इसको गुना करते थे। वैसे ही जब 1 का मान निकाल लिए हैं तो हम कितना मान निकालना है, √3 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे कि 10 गुने √3 कर देंगे, है ना, गुना कर देंगे 10 में। तो क्या होगा, हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है इसे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भूमि तल के एक बिंदु ए से मीनार के शीर्ष कोण उन्नयन कोण 30 है। उस बिंदु से मीनार की दिशा में 46 मीटर। देखिए प्रश्न वही सेम टू सेम है। ठीक है, ये कोई भूमि तल है। ठीक है, ये कोई मीनार है। यहाँ से यहाँ क्या कोई ए है। ठीक है, यहाँ पे कितना का बन रहा था, 30 का बन रहा है। अब यहाँ से यहाँ 46 मीटर अंदर आया है, कितना, तो 46 मीटर। तो कितना का हो गया एंगल, तो 60 का हो गया। ठीक है, 60 का। उसमें क्या पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई। तो मीनार ये माने है। ठीक है, इसकी ऊंचाई पता करना है। देखिए यहाँ से यहाँ 2 है ये फिगर में। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना है, 1 है। ये कितना है, √3। एक्चुअल में कितना दिया है प्रश्न में हमारा, तो 46 मीटर। यहाँ से कितना दिया है, 46। तो देखिए ये जो 46 है ये 2 से कितना अधिक है, तो ये 2 से 23 मीटर मतलब अधिक है। यानी कि 23 दूनी कितना होता है, 46। यानी कि 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो हमें कितना का मान निकालना है, यहाँ पे √3 है, √3 का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि 23 में √3 से गुना कर देंगे। ये क्या हो गया हमारा, यानी कि 23√3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक नदी किनारे पर खड़ा आदमी देखता है कि विपरीत किनारे के एक पेड़ से के कोण 60 है। जब किनारे से 36 मीटर पीछे हटता है तो पेड़ से पता चलता है कि कोण 30 है। देखिए जैसे मान लिया जाए ये कोई नदी है। ठीक है, ये कोई क्या, यहाँ पे नदी किनारे एक पेड़ है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है नदी किनारे। ठीक है, यहाँ पे नदी किनारे पेड़ है, उस किनारे पे क्या है, एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ कोण है, कोण कितना का बना था पहले, जब यहाँ से यहाँ इसको जब देख रहा था व्यक्ति, ठीक है, ये टॉप को देख रहा था तो यहाँ कितना कोण बन रहा था, ये वाला। तो ये कोण पहले 60 का बन रहा था। ठीक है, कितना का बन रहा था, 60 का। तो अब क्या कहा, जब व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था तो यहाँ से क्या हो गया, पीछे हटा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा पीछे हटा है तो कोण कितना का हो गया, उसे पता चलता है कि कोण कितना का हो गया है, तो 30 का हो गया है। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई। अब देखिए नदी तो यहाँ से यहाँ था। ठीक है, नदी यहाँ से यहाँ थी, तो हमें इसको पता करना है कि नदी की चौड़ाई क्या है। लेकिन व्यक्ति पहले कहाँ खड़ा था, तो यहाँ खड़ा था। ठीक है, यहाँ से कितना हटा है पीछे, तो यहाँ से यहाँ 36 मीटर। यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, 36 दिया है। ठीक है, तो हमें इसे पता करना। देखिए 30 और 60 के केस में देखिए, ठीक है, ये 2 होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है। ठीक है, 2 नहीं, कितना दिया हमारा,
यानी कि 36, यानी कि इससे 18 गुना ज़्यादा दिया है। ठीक है, ये क्या है, इससे 18 गुना ज़्यादा दिया है। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, इससे 18 गुना हो जाएगा, यानी कि 1 गुने 18 कर देंगे तो 18 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना है, नदी की चौड़ाई 18 मीटर है। ये हो गया। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 125 मीटर ऊंचाई पर मीनार से दो वस्तुओं जो मीनार का आधार से क्षैतिज रेखा में है के अवनमन कोण 45 और 60 है। यदि वे वस्तु मीनार के एक ही ओर हो तो उनके बीच की दूरी पता करें। देखिए जैसे मान लीजिए कोई मीनार है, ठीक है, यहाँ पे कोई दो वस्तु है, एक यहाँ वस्तु है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि एक ये दिया है, एक ये दिया है, ठीक है। तो कोण कितना का दिया, एक दिया है 30 का, एक दिया है 45 का। तो क्या यहाँ पे 30 होगा, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 45 होगा। उसमें क्या कहा दिया है कि मीनार की ऊंचाई कितना है, ये मीनार की ऊंचाई कितना है 125 मीटर ऊंचाई है। तो कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी, जो ये और इसके बीच में कितना की दूरी है ये पता करना है, ठीक है। तो देखिए 30 और 45 कहाँ पे है, 30 और 45 यहाँ पे है। तो यहाँ से यहाँ कितना मान दे चुका है, √3 - 1, ठीक है। और ये कितना दे चुका है 1, यहाँ कितना है 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ एक्चुअल में जो ट्रिक है उसमें 1 दिया है, लेकिन एक्चुअल में प्रश्न में कितना दिया 125, यानी कि 1 का वैल्यू कितना दिया 125। तो हम कितना का मान निकालना है, यहाँ से यहाँ जो √3 - 1 है, यहाँ 1 है, तो √3 - 1 का मान निकालना है। जब 1 का मान कितना 25 है तो इसका हम गुना कर देना हमको, ठीक है। तो 125 गुने √3 - 1, 125 × 3 - 1, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भूमि के एक स्थिर ऊर्ध्वाधर मीनार की परछाई की लंबाई उस समय 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य की तुंगता ऊंचाई 45 से 30 पर परिवर्तन होता है। तो मीनार की ऊंचाई बताएं। देखिए जैसे मान लिया कोई मीनार है, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी परछाई पड़ रही है इधर, तो ये ज़मीन मान लीजिए, ठीक है। इसकी परछाई कहाँ पड़ रही है, ज़मीन पे पड़ रही है, ठीक है। तो पहले जब ज़मीन पे पड़ रही थी, ठीक है, तो कितना का एंगल बना रहा था, यहाँ पे 45 का एंगल बना रहा था, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ परछाई की लंबाई बढ़ गई है तो कितना होगा एंगल 30 हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि पहले कितना का तक एंगल 45 का, ठीक है। उस केस में जो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है 10 मीटर बढ़ गया, कितना 10 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई पता करिए, क्या है मीनार की ऊंचाई है। अब देखिए ये 30 और 45 देखिए कहाँ पे है, 30 और 45 यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितना का मान दिया है, √3 - 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे कितना होता है 1 होता है। तो इसका मान हमें कितना दे चुका है 10, ठीक है, यानी कि 10 दे चुका है। तो ये भी यहाँ से यहाँ है, तो ये भी क्या है, इसका मान भी 10, यानी कि 2 मान दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि √3 - 1 का मान कितना दिया है 10 दिया है। तो 1 का मान निकाल लेंगे, तो 1 का मान निकालने के लिए 10 और ये चलेगा भागा में, ठीक है। तो √3 - 1 ऐसा ना, 1 का मान, जैसे कोई बच्चा होता ना कि जैसे 1 का मान निकालना तो क्या करेगा 10 को उन्हें भेज देगा, सॉरी 1 को उन्हें भेज देगा और 10 को यहाँ लेकर आ जाएगा, ठीक है। वैसा नहीं होता है। जो ये √3 - 1 है ये पूरा का वैल्यू दिया है, ठीक है, एक यूनिट है, ये इकाई है ये, ठीक है। इसे जब 1 का मान निकालेंगे तो क्या होगा कि ये बाटे में आ जाएगा पूरा का पूरा √3 - 1, ठीक है। अब इसे क्या करिए आप परिमेयकरण कर दीजिए, ठीक है। ऐसे तो हम 1 का मान निकाल दिए हैं, है ना, और 1 का मान यहाँ से यहाँ पूछ ही रहा है, सॉरी ऊंचाई ना, ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई भी कितना है 1 ही है, तो हमें 1 ही का मान निकालना है, ठीक है। तो 1 का मान निकालेंगे तो हो जाएगा। ऐसे तो यदि ऑप्शन में देगा तो आपको ऐसा ऑप्शन में नहीं देगा, ठीक है। ऐसे ये आंसर हो गया है, लेकिन पूरा हल करेंगे तो ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ऑप्शन में आपको देगा क्या, कैसे देगा इसको देखिए, और √3 का भी यहाँ बटा में नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे।
√3 + 1 बटा √3 + 1। जब भी परिमेयकरण करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, यहाँ पे चेंज होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है, अपोजिट होता है। अब इसको हल कर दीजिए। 10 √3 + 1 ये क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे a - b इंटू a + b फार्मूला होता है। देखिए a² - b² का फार्मूला होता है a + b इंटू a - b, ठीक है। तो a का मान कितना है √3 और b का मान कितना है 1 है। तो √3 को हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -1 का स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना है 10 √3 - 1, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लिया जाए कहीं भी √3 ऐसे वर्ग में रहे तो बार क्या करता है √3 मतलब रूट को काट देता है, तो खाली कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और 1 के बार कितना होता है -1 ही होगा। देखिए 10 √3 - 1 बार कितना हो गया 2, 5 बार में चला जाएगा। इसको काटेंगे तो देखिए 5 बार काटेगा यहाँ, ठीक है। तो 5 इंटू √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया 1 का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये हमें 1 का मान है, देखिए हम 1 का मान निकाल रहे हैं, तो एक्चुअल हमें 1 का ही मान निकालना था, ठीक है। तो 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे भी आंसर आ गया है, तो क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यदि ये इस फिगर का यूज नहीं हुआ है, ठीक है।